नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। विधानसभा चुनाव में मिशन छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता के साथ पूरा करने के बाद अब बीजेपी मिशन लोकसभा में जुट गई है। विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेताओं के बलबूते बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी ये बात जान गई है कि उनके शीर्ष नेतृत्व का जादू बरकरार है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के सुगबुगाहट के बीच गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद पीएम मोदी और राजनाथ सिंह का संभावित दौरा छत्तीसगढ़ में चुनावी रंग घोलने जा रहा है। आगामी दिनों में कांग्रेस इसे कैसे काउंटर करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव में फिर स्थानीय नेताओं पर दाव खेलेगी या फिर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मोर्चा संभालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शाह की अगवानी की। गृह मंत्री की जांजगीर में जनसभा है। शाह कोंडागांव में लोकसभा और क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। शाह इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करेंगे। बताया जा रहा है कि शाह का फोकस बस्तर, कांकेर, महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों पर रहेगा। हालांकि शाह का बिलासपुर दौरा रद्द हो गया है। यहाँ वे प्रभारियों के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठक करने वाले थे। विधानसभा चुनाव में जांजगीर लोकसभा की सभी 8 सीटें बीजेपी हार गई थी। शाह के दौरे से एक दिन पहले बिलासपुर दौरा रद्द होने से कांग्रेस हमलावर है। यहाँ शाह बुद्धिजीवी सम्मेलन में शामिल होने वाले थे। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि शाह अगर सम्मेलन में जाते हैं तो लोग उनसे 10 साल का हिसाब मांगते, इसलिए डरकर कार्यक्रम में जाना कैंसिल कर दिया। ऐसा नहीं है कि अकेले अमित शाह छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालने जा रही हैं। आगामी दिनों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जल्द ही प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। भविष्य में कांग्रेस बीजेपी की रणनीति का जवाब कैसे देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। के.एस. चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस प्रवक्ता है, वहीं दिलीप साहू रायपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन का। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी नमस्कार। जी नमस्ते। शिल्पा जी, किस तरह से देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और लोकसभा चुनाव जो है बहुत नजदीक है, और जहां गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हैं वो वही जिला है जहां से 8 में से एक भी विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी जो है नहीं जीत पाई थी। जी नमस्कार। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। निश्चित रूप से आज वो जनता के बीच में बस्तर के क्षेत्र कोंडागांव में पहुंचे हुए हैं। आप एक बात बताइए कविता जी कि देश के गृह मंत्री होने के नाते उनका दायित्व क्या होता है। वो जब भी जनता के बीच में जाते हैं या किसी क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता ये इंतजार करती है कि किसी प्रकार की जनता को राहत का सौगात देंगे या तो कुछ ऐसी घोषणा करेंगे जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हो, जनता को राहत मिले, कुछ अच्छी खुशखबरियां हो। परंतु ऐसा कभी होते हुए नजर नहीं आता है जो जनता की अपेक्षाओं के विपरीत दिखाई देता है। ये सिर्फ आते हैं तो चुनाव के समय में आते हैं, सिर्फ चुनाव लड़ने के टाइम में। अब जैसे आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है तो बस्तर क्षेत्र में चुनाव का शंखनाद करने आते हैं और उस चुनाव के बाद ये अपने किए गए वादों को भूल जाते हैं। जो मोदी की गारंटी दिए होते हैं वो जुमला नजर आती है। आप देख लीजिए, आप पिछले 10 सालों का हिसाब देना चाहिए उनको जनता के बीच में, गृह मंत्री होने के नाते, केंद्र नेतृत्व होने के नाते, परंतु वो इस बारे में बात करते कभी नजर नहीं आते। मैं आज की सभा की नहीं, वो किसी भी सभा की बात कर रही हूँ, वो कभी नहीं नजर आते। वो कभी नजर नहीं आते महंगाई पर बात करने की, जनता से डायरेक्ट वो वार्तालाप नहीं करते हैं कि जनता जिस बेलगाम महंगाई से जूझ रही है, शिल्पा जी चरमरा गई है जी। लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, तो क्या कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है? देखिए, जनता देख रही है कविता जी। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 9 सांसद दिए थे पिछले बार। आप देख लीजिए, 9 सांसदों में दिल्ली के संसद में उन्होंने प्रदेश की जनता के हित के लिए कितने सवाल उठाए? सभी मिला के 100 सवाल भी नहीं उठाए होंगे समस्याओं को उन्मूलन के लिए।
हल निकालने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए जनता भेजती है सांसद चुन के, परंतु वो अपने कार्य में विफल रहे। इसके विपरीत कांग्रेस के बस्तर के सांसद दीपक बैज जी ने आज तक के 250 से अधिक प्रश्न जनता की आवाज को उठाया है। ट्रेन जो बीच में अभी भी ये जो ट्रेनें रद्द होने का जो मामला है उसमें भी बस्तर के सांसद चुप रहे। तो हम ऐसे ही नहीं कहते कविता जी कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये उनके अडानी और अंबानी को चलाने के लिए सरकार है। जी हमारे साथ के एस चौहान जी भी जुड़े हैं। के एस चौहान जी, गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं और वहीं पहुंचे हैं जिस जिले की 8 में से एक भी सीट जो है विधानसभा में बीजेपी के खाते में नहीं आई थी। किस तरह से देखते हैं? लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। कविता जी, इन्होंने 2019 की तो बात कही कि 9 और 2 11 में आया है, 9 भारतीय जनता पार्टी की सीट हुई थी और 2 कांग्रेस में थी। उसके पहले नहीं जाते हैं, उसके पहले आप 2014 में जाइए, 2009 में जाइए, 2004 में जाइए, तो 10 और 1 का आंकड़ा था। और बस्तर की जो जनता की जो तासीर है वो पहले भी, उसके पहले भी आप 99 में जाएंगे, उसके बाद 94 में जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि निर्दलीय भले जीत रहे हैं लेकिन कांग्रेस नहीं जीत रही थी। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 2019 में दीपक बैज जी जीते थे, अब वो भी बदल के रख देगी। आप ये देखिए कि पिछले 2018 में इनकी सरकार आ गई और उसके बाद क्या हुआ, हमने पूरे सांसद बदलने के बाद, उसके बाद भी हम 9 सांसद जीत के आए थे, 2 इनके जीते थे। दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी का दौरा तो रहता ही है, 2014 में भी था जनवरी में, 2019 में भी फरवरी में था और अभी भी फरवरी में 2024 में है। तो वो, और ऐसा नहीं है कि वो चुनावी सभाएं करने आते हैं। यहाँ पर जो भवन बनाया गया था, एसआईटी का भवन बनाया गया था, दूसरी पुलिस कमिश्नर का भवन बनाया था, वो नहीं आए थे क्या? और उसके बाद जायजा लेने नहीं आए थे? आपके गृह मंत्री तो अपने जिले में नहीं जाते हैं। एक नृशंस हत्या हो जाती है साहू परिवार में, उसके लिए भी नहीं जाते। मुख्यमंत्री भी उस जिले के, वो भी नहीं जाते हैं। वहां के जनप्रतिनिधि रविंद्र चौबे, वो भी नहीं जाते हैं। हमारे गृह मंत्री बहुत बार हमें छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। आपके जब यूपी की सरकार थी तो कितने लोग आते थे। रही बात आज के सिनेरियो की, तो आज जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। जनता ये समझ जाती है कि किसको कहां पर वोट देना है और कहां नहीं देना है। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसका ये जवाब नहीं दे पाई शिल्पा जी। क्यों? क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। इनकी लड़ाई सत्ता में आने की नहीं है, सत्ता में आने की नहीं है, इनकी लड़ाई है हम विपक्ष में कम से कम बने रहे, उसकी लड़ाई है। तो जो आप 2000 पिछले 3 चुनाव अगर देखेंगे आप, 2014, 2014, 2019, तो तीनों सीटें, आप तीनों चुनाव की अगर सीटें मिलाते हैं ना कविता जी कांग्रेस की, तो एक चुनाव की 2019 की भारतीय जनता पार्टी की उससे ज्यादा सीटें हैं। टोटल आप कर लीजिए 3 चुनाव का, लेकिन उससे ज्यादा की है। और भारतीय जनता और छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सभा से प्रभावित हो जाएगी ना। आज जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, वो सब जानती है। वो पूरे 5 साल का, 9 साल का सभी रिकॉर्ड देखती है। आज हम जो 5वें स्थान पे जब हम लोग अपनी इकोनॉमी को लेके आते हैं, पूरे विश्व में 4थे स्थान पे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पे हैं। ठीक है के एस चौहान जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप भी जुड़े हैं। दिलीप, गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, बेहद अहम माना जा सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? विधानसभा चुनाव के दरमियान भी 2018 में कांग्रेस ने बड़ी जीत के साथ आई थी, 68 सीटों के साथ। फिर ये लग रहा था, अभी भी 2023 का चुनाव हुआ था, तब ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार इसी होगी। लेकिन बीजेपी ने चल रही रणनीति के साथ लगातार कैंपेनिंग की। उनके तमाम बड़े नेता, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम जो केंद्रीय नेता है लगातार दौरे किए। और सभी न सिर्फ बस्तर बल्कि सरगुजा और दुर्ग, भिलाई, सभी जगह पर इनकी बड़ी बड़ी सभाएं हुई, रायगढ़ क्षेत्र में हुई। और हर जगह पर इनका जब परिणाम आया तो इसको फायदा भी मिला। तो जिस तरह से
बीजेपी हर चुनाव को अंतिम चुनाव के रूप में लड़ती है। इसका कहीं न कहीं उनको फायदा मिलता है। किसी तरह से अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से हो चुकी है बीजेपी की, तो इससे भी समझा जा सकता है कि न सिर्फ राजधानी रायपुर में इनके केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो चुका, बल्कि तमाम जो जिला मुख्यालय है वहां पर अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर चुकी है। और आज जिस तरह से अमित शाह जी का दौरा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने सभी जो लोकसभा सीटें हैं उनको क्लस्टरों में बांट दिए हैं। रायपुर क्लस्टर, बिलासपुर क्लस्टर, बक्सर क्लस्टर, इस तरह से अलग अलग क्लस्टर बांटे हैं। शुरुआत क्योंकि आज जो बक्सर क्लस्टर के अंतर्गत जो सीटें आई है वहाँ तमाम जो नेता है उनकी आज बैठक हुई है कोंडागांव में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान तमाम जो बड़े नेता है इनके मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किस तरह से रणनीति के साथ उतरेंगे मैदान में, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा है। लगभग प्रत्याशियों को भी चयन को लेकर भी चर्चा हुई है बताया जा रहा है, और लगभग प्रत्याशियों को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके अलावा आज जो बड़ी सभा का आगाज कर रहे हैं जांजगीर चांपा में। निश्चित तौर पर जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र का जो परिणाम रहा अभी विधानसभा में, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 8 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। कहीं न कहीं इसकी शुरुआत वहीं से हो रही है जो की जा रही है बीजेपी की ओर से। तो कहीं न कहीं ये रहा है कि ये जो गढ़ है अभी कांग्रेस का गढ़ है, इस गढ़ को किस तरह से पता करे। इसलिए बीजेपी की तरह लेते हैं कि जो कमजोर जगह है, कमजोर लोकसभा सीट है, इनको वहां से उनकी शुरुआत की जा रही है ताकि आने वाले चुनाव में इसका बेनिफिट मिले। और जिस तरह से अभी पूरे प्रदेश की बात करें तो 11 में से अभी 9 सीटें इनके पास है कोरबा और कांग्रेस को छोड़कर। लेकिन जिस तरह से अब इनकी कैंपेनिंग जो शुरू हुई है, आपको लगता है कि 11 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ चल रही है। इस तरह से हालांकि कांग्रेस की अपनी तैयारियां है, कांग्रेस की सीपी की बैठक हो चुकी है, लगातार इनका कैंपेनिंग हुआ है, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आए हैं, लगातार दौरे किए हैं और इनकी बैठकों का दौर भी चला है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी बातचीत हुई है कांग्रेस की राजीव भवन में। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की जिस रणनीति के साथ कहीं न कहीं कांग्रेस अभी एक कदम पीछे नजर आ रही है। इसकी भरपाई करती कांग्रेस की है। जी बिल्कुल, शिल्पा जी के पास चलेंगे। शिल्पा जी, मिशन 11 के तहत गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? दोबारा मैं सवाल पूछूं क्योंकि आपने इसका जवाब नहीं दिया था। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता ये वो कार्यकर्ता है जो देश की आजादी के लिए लड़ाई करता है। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मजबूत है। कांग्रेस पार्टी सबसे अनुभवी पार्टी है। तो सभी के समन्वय के साथ में निश्चित रूप से चुनाव को चुनाव जैसे लेते हुए गंभीरता के साथ में कांग्रेस पार्टी जो है बूथ स्तर और हर बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करके चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और तैयारियां चल रही हैं। ये आपकी बात का मैं उत्तर दी हूं। और चौहान जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि जनता जागरूक है। निश्चित रूप से जनता जागरूक है। बस्तर की जनता जो है वो अब समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किस तरीके से जन विरोधी कार्य करती हैं, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की सरकार हो। तो अब जनता बस्तर में उन्हें उनके आंतरिक भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे में ये सीट कमजोर नजर आ रही है। इसीलिए अमित शाह जी आने के लिए प्राथमिकता दिखाते हैं। ये बात तो आंतरिक सर्वे के हिसाब से मैं जानकारी आपके माध्यम से दे रही हूँ। दूसरी बात यह है जनता जागरूक है। वो ये भी देख रही है कि बीजेपी की सरकार में, केंद्र की सरकार में किस तरीके से सड़कों पर किसान आंदोलनरत है। कुछ दिन पहले ड्राइवर आंदोलनरत थे। युवा परेशान है, महिला परेशान है, हर वर्ग सभी तरीके से परेशान है। तो युवा बेरोजगारी से परेशान है, महिला। शिल्पा जी, आप ये कहना चाहती हैं कि गृह मंत्री शाह के दौरे का कोई असर नहीं होगा जनता पर? देखिए, ये उनके आंतरिक सर्वे में दिखाया हुआ है। नहीं, आप बताइए ना, आपसे सवाल है कि क्या शाह के दौरे का कोई असर नहीं होगा? देखिए, कभी कभी जनता जागरूक है। वो डिसीजन जो लेगी, निर्णय जो लेगी ना, वो सरकार के कार्यों को देखकर लेगी। और कार्य मैंने आपको बताए। लेकिन विधानसभा चुनाव के रिजल्ट, विधानसभा वोट देने जाती है तो निश्चित रूप से सरकार के कार्यों को देखती है। तो असर इसी तरीके से होगा, वो देख रही है। लेकिन ताजा रिजल्ट ही आपके सामने है शिल्पा जी, विधानसभा चुनाव की बात करें तो। देखिए, मुद्दे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अलग अलग होते हैं। तो निश्चित रूप से जनादेश को हम मानते हैं। विधानसभा चुनाव में जो भी जनादेश दिया। शिल्पा जी, टारगेट 11 है
बीजेपी का मिशन 11 छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस का क्या मिशन है, क्या रणनीति है? कांग्रेस की रणनीति कितनी सीटें? आप लोगों का मिशन 11 है क्या? प्राप्त करने की है, पूरे सीटों पर विजय प्राप्त करने की है। कर्मठ कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो प्रतिबद्ध हैं और पिछली सरकार जनता ने देखा भी है किस तरीके से जनहितैषी योजनाओं को प्रदेश में लागू करके जनता के जेब में 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए डालने का कोशिश किया। तो इस तरीके से जनता भी देख रही है, लाभान्वित भी हुई है। तो ये कंपैरिजन अब तुलनात्मक अध्ययन जनता करेगी, निश्चित रूप से हम लोकसभा में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। के चौहान जी, विपक्ष के जवाबों में बहुत हंसते हैं आप, पहली बार नहीं, हमेशा हर डिबेट में हंसते हैं आप, ये गलत है। लेकिन कविता जी जहाँ पर हंसने की बात आएगी तो लेकिन ये कॉमेडी नहीं चल रहा है ना के चौहान जी? नहीं, बिल्कुल कॉमेडी नहीं है। ना, ये व्यंग्यात्मक था, ये कॉमेडी नहीं है, ये व्यंग्यात्मक था। आपने क्वेश्चन किया कि क्या आपका मतलब टारगेट क्या है, तो असहज हो गई थी ये हमारी प्रवक्ता। नहीं, बिल्कुल जवाब दिया, देखिए ना के चौहान जी, जवाब दिया, हंसना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। आपके जवाब में मैं भी हंस रही हूँ, आपके जवाब में शिल्पा जी भी हंस रही है। गंभीरता समझिए। शिल्पा जी रुक जाइए, गंभीरता समझिए डिबेट की। के चौहान जी, डिबेट की गंभीरता समझिए प्लीज, गंभीरता। नहीं, कविता जी बिल्कुल गंभीरता है। और ये सभी जो आंसर दिए जाते हैं वो बोल के नहीं दिए जाते, कुछ एक्सप्रेशन से भी दिए जाते हैं। आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है? हमने 2018 में 32% हमारे को वोट ऑफ परसेंटेज था। 2019 में 6 महीने के बाद 50.70% हो जाता है। हम इतनी बड़ी जीत के साथ आते हैं। दूसरी, अभी जो 3 महीने पहले चुनाव हुए हैं उसमें हमारे को 46% मिला है। इसके बाद हालात क्या होंगे आप भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं। इसमें मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं? इसमें मैं क्या गंभीर रहूं? गंभीर हूं मैं, लेकिन अपने एक्सप्रेशन से ये बता रहा। दूसरी बात, आज तक इतने वोट ऑफ परसेंटेज से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा नहीं जीता। लेकिन तो अब ये सोच लीजिए कि 11 का लक्ष्य हमारा नहीं होगा। मैंने शिल्पा जी से सवाल किया था कि ताजा रिजल्ट ही देख लीजिए। शिल्पा जी का यही कहना था कि विधानसभा चुनाव थे, ये लोकसभा चुनाव है। सवाल आपने सुना होगा मेरा। हाँ, बिल्कुल। और आपका ये भी सवाल सुना था कि क्या अमित शाह जी का दौरे से कोई प्रभाव पड़ेगा, तो वहां उस चीज का भी आंसर नहीं दे पाई थी, असहज हो गई थी, कुछ आंसर देने लग गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमित शाह जी के दौरे का असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो आगे संभाले रहे, इसलिए पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के काम को बताने आ रहे हैं, वो समझाने आ रहे हैं, इस वजह से असर। लेकिन शिल्पा जी को तो काम नजर नहीं आ रहा है। कौन सा? अच्छा, आप एक बार बताइए। मैं वही बोल रहा था, हमारी बात कट गई थी, आपने जी मैंने 20 मिनट कट कर दिया था जी। हाँ, सुनिए मेरी बात। अब 5वीं अर्थव्यवस्था में हम पूरी विश्व में हैं। चौथे में हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पे हैं, तीसरे में हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर पे है, दूसरे में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरे में हम लोग रोड बनाने में। चौहान जी, छत्तीसगढ़ की बात करिए। जी चौहान जी, और पहले स्थान पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। पूरे विश्व की बात। लेकिन शिल्पा जी बोल रही है मैडम जी, शिल्पा जी बार-बार बस्तर की बात ला रही है। शिल्पा जी बोल रही है बस्तर की जनता जान चुकी है बार-बार जी। निश्चित रूप से सुनिए, रोडों का जाल किसने बिछाया? भारतीय जनता पार्टी ने। 2 लाख रुपए नक्सलियों को मुआवजा किसने दिया और जिसके कारण नक्सली वारदात कम हुई? 2 महीने में नक्सली लेकिन 2 महीने में नक्सली वारदात बढ़े हैं के चौहान जी, नक्सली वारदात बढ़े हैं, इससे यहाँ झूठ नहीं कहा जा सकता है। आप खुद देख लीजिए कि जो नक्सली वारदात तो बढ़े हैं। अरे नक्सलियों के सामने जो सरेंडर हो गए थे, जो फ्रेंडली उनसे व्यवहार निभा रहे थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि आप आइए, हम बात करेंगे और जो समस्या है वो हम हल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है, और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की आवाम के साथ है, नक्सलियों के साथ नहीं है। इस वजह से अरे आपने तो
आपने तो वोटिंग वाले दिन भी नक्सली वारदात की, उसके पहले भी कई बार वारदातें की, उससे पहले भी हमारे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, दिलीप से कुछ और जानकारी ले लेते हैं। दिलीप की ओर रुक करेंगे। दिलीप ठीक है, आऊंगी शिल्पा जी आऊंगी। दिलीप से भी कुछ जानकारी लेते हैं। दिलीप, कितनी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे? जी, जो हाई स्कूल मैदान है जानकी चापा का, उसकी जो बैठक व्यवस्था है लगभग 40,000 जो लोगों के लिए है, और बताया जा रहा है कि पूरे मैदान खचाखच भरी हुई है, जो विजुअल्स वहां से दिखाए हैं, और 40,000 से अधिक लोगों को वहां बुलाने का प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लगातार तमाम से बड़े नेता है, उनकी तैयारी में जुटे हुए थे। राजेश कुमार सहित तमाम जो प्रभारी है वहां से उनको जिम्मेदारी दी गई, व्यवस्था पर प्रभारी थे, और तमाम तरह की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए थे, और उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं वहां कर रखी है। और इस पर से अभी सभा की शुरुआत हो चुकी है, शायद अमित शाह जी का अभिभाषण शुरू हो गया होगा, और पूरे जो भीड़ जुटाने की जो कवायद थी वो हो चुकी है, और लगभग 40,000 से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ आम जनता को भी लाने की कवायद बीजेपी की चल रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी की शुरुआत है, जो चुनावी आगाज है, ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो शुरुआत हुई है, तो कहीं न कहीं जो मिशन 11 का लक्ष्य लोग लक्ष्य चल रहे हैं, उसके अनुरूप ही है। और बीजेपी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि हर चुनाव को आखिरी चुनाव समझ के लड़ती है, जिसके कारण ये आखिरी समय तक हार नहीं मानते। हम किसी भी राज्यों के चुनाव की स्थिति को देख ले, वहाँ जिन राज्यों में ऐसा लग रहा था, जब मध्य प्रदेश की बात करें कि अभी विधानसभा चुनाव में लगातार सरकार चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने बहुत सारे चीजों में बदलाव कर दिए, तमाम मंत्रियों को बदल दिए, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिए, इसी तरह सचिवों में भी उन्होंने किए, तो 4 सांसद को पिछले चुनाव में मैदान में उतार दिए थे। और पिछले चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो पूरे 11 से 11 नए सांसदों को टिकट दिए थे, उन्होंने नए प्रत्याशी को टिकट दिए थे, जिसका परिणाम ये रहा कि 9 जीत कर आए। और लगातार हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव की चित्रकारी में, तो बीजेपी 8, 9, 10 ऐसे सीटें जीतते रही है 11 में से। तो बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ लोकसभा के दृष्टिकोण से सकारात्मक है, और इसलिए बीजेपी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि हाल ही में भी चुनाव परिणाम आए हैं। क्योंकि पिछले चुनाव देखे जब 2018 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिले थे, 68 सीटों के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसके बावजूद 6 महीना बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2021 में, तो बीजेपी 11 में से 9 सीटें जीतने में सफलता हासिल कर ली थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा में जिस तरह से मोदी का चेहरा है सामने, तो कहीं ना कहीं लोग इनसे बिल्कुल चुनाव में देखने को मिला, इसलिए बीजेपी ज्यादा। बिल्कुल दिलीप जी, शिल्पा जी के पास चलिए। शिल्पा जी, जो आपने जवाब दिया के एस चौहान जी का कहना कि फुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, आप असहज होकर महसूस कर रही थी, मतलब कि उनका ये कहने का मतलब अर्थ निकल रहा है कि कांग्रेस घबराई हुई है गृह मंत्री शाह के दौरे से। छोटा जवाब देखिए कविता जी, घबराए हुए तो सदन में इनके विधायक नजर आते हैं। घबराए हुए विधायक जो इनके हैं वो सदन में ये बात बोलते हैं कि उनको उनके पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है, और इसलिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ये अपने ही सरकार, अपने ही मंत्रालय, अपने ही पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं, ऐसी तो सरकार चला रहे, इससे हम क्यों घबराएंगे? ये तो सिर्फ ईडी आईटी के रूप में कांग्रेस विपक्षी नेता हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरे दल के नेता हो, उनको डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये डरने वाले नहीं है, कांग्रेस के नेता है जो आजादी की लड़ाई से, आजादी के टाइम से लड़ाई करते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी है, तो हम डरने वाले नहीं। बिल्कुल शिल्पा जी, आप ये कहना चाह रही हैं, शिल्पा जी आप ये कहना चाह रही है कि जो कांग्रेस आईटी ईडी से नहीं डरी, वो शाह से क्या डरेगी, आप ये कहना चाह रही हैं? हम किसी भी प्रकार से डरने वाले कार्यकर्ता नहीं है कविता जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ। के एस चौहान जी, कोई घबराई हुई नहीं कांग्रेस? चाहे भारतीय जनता चौहान जी छोटा सा जवाब, क्योंकि समय हो गया। ठीक है शिल्पा जी ठीक है। के एस चौहान जी छोटा जवाब, डिबेट क्लोज करना है जी, जल्दी से छोटा सा जवाब। जी 1984 के बाद आज लगभग 40 साल हो गए, उसके 1984 के बाद आज तक तो आप केंद्र में पूर्ण बहुमत में आए नहीं, कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं आई है। 1984 के बाद लगभग 40 साल हो गए।
और जब से 50% लोग यहाँ पर साक्षर हुए हैं उसके बाद आने नहीं दिया है कांग्रेस को कभी। और उसके बाद आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जनता इसलिए के चौहान जी, समय का बहुत ही अभाव है। के चौहान जी, डिबेट को रोकना हूं। के चौहान जी, बहुत धन्यवाद आपका। दिलीप, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।